कुंभकर्ण वध की श्रृंखला की पहली वीडियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण पर आधारित है और इसमें हमने कोई भी बदलाव नहीं किया है। युद्ध कांड 66वां सर्ग। कुंभकर्ण के भय से भागे हुए वानरों का अंगद द्वारा प्रोत्साहन और आवाहन, कुंभकर्ण द्वारा वानरों का सहार, पुनः वानर सेना का पलायन और अंगद का उसे समझा बुझाकर लौटाना। महाबली कुंभकर्ण पर्वत शिखर के समान ऊंचा और विशालकाय था। वह परकोटा लांघकर बड़ी तेजी के साथ नगर से बाहर निकला। बाहर आकर पर्वतों को कपाता और समुद्र को गुंजाता हुआ सा वह उच्च स्वर से गंभीर नाद करने लगा। उसकी वह गर्जना बिजली की कड़क को भी मात कर रही थी। इंद्र, यम अथवा वरुण के द्वारा भी उसका वध होना असंभव था। उस भयानक नेत्र वाले निशाचर को आते देख सभी वानर भाग खड़े हुए। उन सबको भागते देख राजकुमार अंगद ने नल, नील, गवाक्ष और महाबली कुमुद को संबोधित करके कहा, वानर वीरों, अपने उत्तम कुलों और उन अलौकिक पराक्रमों को भुलाकर साधारण बंदरों की भांति भयभीत हो तुम कहाँ भागे जा रहे हो? सौम्य स्वभाव वाले बहादुरों, अच्छा होगा कि तुम लौट आओ। क्यों जान बचाने के फेर में पड़े हो? यह राक्षस हमारे साथ युद्ध करने की शक्ति नहीं रखता। यह तो इसकी बड़ी भारी विभीषिका है। इसने माया से विशाल रूप धारण करके तुम्हें डराने के लिए व्यर्थ घटाटोप फैला रखा है। अपने सामने उठी हुई राक्षसों की इस बड़ी भारी विभीषिका को हम अपने पराक्रम से नष्ट कर देंगे। आठ वानर वीरों, लौट आओ। तब वानरों ने बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण किया और जहां तहां से एकत्र हो हाथों में वृक्ष लेकर वे रणभूमि की ओर चले। लौटने पर वे महाबली वानर मतवाले हाथियों की भांति अत्यंत क्रोध और रोष से भर गए और कुंभकर्ण के ऊपर ऊंचे ऊंचे पर्वतीय शिखरों, शिलाओं तथा खिले हुए वृक्षों से प्रहार करने लगे। उनकी मार खाकर भी कुंभकर्ण विचलित नहीं होता था। उसके अंगों पर गिरी हुई बहुतेरी शिलाएं चूर चूर हो जाती थीं और वे खिले हुए वृक्ष भी उसके शरीर से टकराते ही टुक टुक होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। उधर क्रोध से भरा हुआ कुंभकर्ण भी अत्यंत सावधान हो महाबली वानरों की सेनाओं को उसी प्रकार रौंदने लगा जैसे बढ़ा हुआ दावानल बड़े बड़े जंगलों को जलाकर भस्म कर देता है। बहुत से श्रेष्ठ वानर खून से लथपथ हो धरती पर सो गए, जिन्हें उठाकर उसने ऊपर फेंक दिया। वे लाल फूलों से लदे हुए वृक्षों की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। वानर ऊंची नीची भूमि को लांघते हुए जोर जोर से भागने लगे। वे आगे पीछे और अगल बगल में कहीं भी दृष्टि नहीं डालते थे। कोई समुद्र में गिर पड़े और कोई आकाश में ही उड़ते रह गए। उस राक्षस ने खेल खेल में ही जिन्हें मारा, वे वीर वानर जिस मार्ग से समुद्र पार करके लंका में आए थे उसी मार्ग से भागने लगे। भय के मारे वानरों के मुख की कांति फीकी पड़ गई। वे नीची जगह देख देख कर भागने और छिपने लगे। कितने ही रीछ वृक्षों पर जा चढ़े और कितनों ने पर्वतों की शरण ली। कितने ही वानर और भालू समुद्र में डूब गए। कितनों ने पर्वतों की गुफाओं का आश्रय लिया। कोई गिरे, कोई एक स्थान पर खड़े न रह सके इसलिए भागे। कुछ धराशायी हो गए और कोई कोई मुर्दों के समान सांस रोककर पड़े रहे। उन वानरों को भागते देख अंगद ने इस प्रकार कहा, वानर वीरों, ठहरो, लौट आओ। हम सब मिलकर युद्ध करेंगे। यदि तुम भाग गए तो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके भी कहीं तुम्हें ठहरने के लिए स्थान मिल सके, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। सुग्रीव की आज्ञा के बिना कहीं भी जाने पर तुम जीवित नहीं बच सकोगे। इसलिए सब लोग लौट आओ। क्यों अपने ही प्राण बचाने की फिक्र में पड़े हो? तुम्हारे वेग और पराक्रम को कोई रोकने वाला नहीं है। यदि तुम हथियार डालकर भाग जाओगे तो तुम्हारी स्त्रियां ही तुम लोगों का उपहास करेंगी और वह उपहास जीवित रहने पर भी तुम्हारे लिए मृत्यु के समान दुखदायी होगा। तुम सब लोग महान और बहुत दूर तक फैले हुए श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुए हो, फिर साधारण वानरों की भांति भयभीत होकर कहाँ भागे जा रहे हो? यदि तुम पराक्रम छोड़कर भय के कारण भागते हो तो निश्चय ही अनार्य समझे जाओगे। तुम जन समुदाय में बैठकर जो डींग हाका करते थे कि हम बड़े प्रचंड वीर हैं और स्वामी के हितैषी हैं, तुम्हारी वे सब बातें आज कहाँ चली गईं? जो सत्पुरुषों द्वारा धिक्कृत होकर भी जीवन धारण करता है उसके उस जीवन को धिक्कार है। इस तरह के निंदात्मक वचन कायरों को सदा सुनने पड़ते हैं। इसलिए तुम लोग भय छोड़ो और सत्पुरुषों द्वारा सेवित मार्ग का आश्रय लो। यदि हम लोग अल्पजीवी हों और शत्रु के द्वारा मारे जाकर रणभूमि में सो जाए तो हमें उस ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी जो कुयोगियों के लिए परम दुर्लभ है। वानरों, यदि युद्ध में हमने शत्रु को मार गिराया तो हमें उत्तम कीर्ति मिलेगी और यदि स्वयं ही मारे गए तो हम वीरलोक के वैभव का उपभोग करेंगे। श्री रघुनाथ जी के सामने जाने पर कुंभकर्ण जीवित नहीं लौट सकेगा, ठीक उसी तरह जैसे प्रज्वलित अग्नि के पास पहुंचकर पतंग भस्म हुए बिना नहीं रह सकता। यदि हम लोग प्रख्यात वीर होकर भी भागकर अपने प्राण बचाएंगे और अधिक संख्या में होकर भी एक योद्धा का सामना नहीं कर सकेंगे तो हमारा यश मिट्टी में मिल जाएगा।
सोने का बाजूबंद धारण करने वाले शूरवीर अंगद जब ऐसा कह रहे थे, उस समय उन भागते हुए वानरों ने उन्हें ऐसा उत्तर दिया जिसकी शौर्य संपन्न योद्धा सदा निंदा करते हैं। वे बोले, राक्षस कुंभकर्ण ने हमारा घोर संहार मचा रखा है, अतः यह ठहरने का समय नहीं है। हम जा रहे हैं क्योंकि हमें अपनी जान प्यारी है। इतनी बात कहकर भयानक नेत्र वाले भीषण कुंभकर्ण को आते देख उन सब वानरयुथपतियों ने विभिन्न दिशाओं की शरण ली। तब उन भागते हुए सभी वीर वानरों को अंगद ने सांत्वना और आदर सम्मान के द्वारा लौटाया। बुद्धिमान वालिपुत्र उन सब को प्रसन्न कर लिया। वे सब वानरयुथपति सुग्रीव की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए खड़े हो गए। तदनंतर ऋषभ, शरभ, मैंद, धूम्र, नील, कुमुद, सुषेण, गवाक्ष, रंभ, तार, विविध, पनस और वायुपुत्र हनुमान आदि श्रेष्ठ वानरवीर तुरंत ही कुंभकर्ण का सामना करने के लिए रणक्षेत्र की ओर बढ़े। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 66वां सर्ग पूरा हुआ। 67वां सर्ग, कुंभकर्ण का भयंकर युद्ध और श्री राम के हाथ से उसका वध। अंगद के पूर्वोक्त वचन सुनकर वे सब विशालकाय वानर मरने मारने का निश्चय करके युद्ध की इच्छा से लौटे थे। महाबली अंगद ने उनके पूर्व पराक्रमों का वर्णन करके अपने वचनों द्वारा उन्हें सुदृढ़ एवं बल विक्रम संपन्न बनाकर खड़ा कर दिया था। अब वे वानर मरने का निश्चय करके बड़े हर्ष के साथ आगे बढ़े और जीवन का मोह छोड़कर अत्यंत भयंकर युद्ध करने लगे। विशालकाय वानर वीरों ने वृक्ष तथा बड़े बड़े पर्वत शिखर लेकर तुरंत ही कुंभकर्ण पर धावा किया, परंतु अत्यंत क्रोध से भरे हुए विक्रमशाली महाकाय कुंभकर्ण ने गदा उठाकर शत्रुओं को घायल करके उन्हें चारों ओर बिखेर दिया। कुंभकर्ण की मार खाकर 8700 वानर तत्काल धराशायी हो गए। वह 16, 8, 10, 20 और 30 वानरों को अपनी दोनों भुजाओं से समेट लेता और जैसे गरुड़ सर्पों को खाता है, उसी प्रकार अत्यंत क्रोधपूर्वक उनका भक्षण करता हुआ सब ओर दौड़ता फिरता था। उस समय वानर बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण करके इधर उधर से एकत्र हुए और तथा पर्वत शिखर हाथ में लेकर संग्राम भूमि में डटे रहे। तत्पश्चात मेघ के समान विशाल शरीर वाले वानर शिरोमणि द्विविद ने एक पर्वत उखाड़कर पर्वत शिखर के समान ऊंचे कुंभकर्ण पर आक्रमण किया। उस पर्वत को उखाड़कर द्विविद ने कुंभकर्ण के ऊपर फेंका, किंतु वह उस विशालकाय राक्षस तक न पहुंचकर उसकी सेना में जा गिरा। उस पर्वत शिखर ने राक्षस सेना के कितने ही घोड़ों, हाथियों, रथों, गजराजों तथा दूसरे राक्षसों को भी कुचल डाला। उस समय वह महान युद्ध स्थल, जिसमें शैल शिखर के वेग से कितने ही घोड़े और सारथी कुचल गए थे, राक्षसों के रुधिर से गीला हो गया। तब भयानक सिंहनाद करने वाले राक्षस सेना के रथियों ने प्रलयकालीन यमराज के समान भयंकर बाणों से गरजते हुए वानरयुथपतियों के मस्तकों को सहसा काटना आरंभ किया। महामंसवी वानर भी बड़े बड़े वृक्ष उखाड़कर शत्रु सेना के रथ, घोड़े, हाथी, ऊंट और राक्षसों का संहार करने लगे। हनुमान जी आकाश में पहुंचकर कुंभकर्ण के मस्तक पर पर्वत शिखरों, शिलाओं और नाना प्रकार के वृक्षों की वर्षा करने लगे, परंतु महाबली कुंभकर्ण ने अपने शूल से उन पर्वत शिखरों को फोड़ डाला और बरसाए जाने वाले वृक्षों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। तत्पश्चात उसने अपने तीक्ष्ण शूल को हाथ में लेकर वानरों की उस भयंकर सेना पर आक्रमण किया। यह देख हनुमान जी एक पर्वत शिखर हाथ में लेकर उस आक्रमणकारी राक्षस का सामना करने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने कुपित हो श्रेष्ठ पर्वत के समान भयानक शरीर वाले कुंभकर्ण पर बड़े वेग से प्रहार किया। उनकी उस मार से कुंभकर्ण व्याकुल हो उठा। उसका सारा शरीर चर्बी से गीला हो गया और वह रक्त से नहा गया। फिर तो उसने भी बिजली के समान चमकते हुए शूल को घुमाकर, जिसके शिखर पर आग जल रही थी, उस पर्वत के समान हनुमान जी की छाती में उसी तरह मारा जैसे स्वामी कार्तिकेय ने अपनी भयानक शक्ति से क्रौंच पर्वत पर आघात किया था। उस महास्मर में शूल की चोट से हनुमान जी की दोनों भुजाओं के बीच का भाग वक्षस्थल विदीर्ण हो गया। वे व्याकुल हो गए और मुंह से रक्त वमन करने लगे। उस समय पीड़ा के मारे उन्होंने बड़ा भयंकर आर्तनाद किया, जो प्रलयकाल के मेघों की गर्जना के समान जान पड़ता था। हनुमान जी को आघात से पीड़ित देख राक्षसों के हर्ष की सीमा न रही। वे सहसा जोर जोर से कोलाहल करने लगे। इधर कुंभकर्ण के भय से पीड़ित एवं व्यथित हुए वानर युद्धभूमि छोड़कर भागने लगे। यह देख बलवान नील ने वानर सेना को धैर्य बंधाने एवं सुस्थिर रखने के लिए बुद्धिमान कुंभकर्ण पर एक पर्वत का शिखर चलाया। उस पर्वत शिखर को अपने ऊपर आता देख कुंभकर्ण ने उस पर मुक्के से आघात किया। उसका मुक्का लगते ही वह शिखर चूर चूर होकर बिखर गया और आग की चिंगारियां तथा लपटें निकालता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद ऋषभ, शरभ, नील, गवाक्ष और गंधमादन इन 5 प्रमुख वानर वीरों ने कुंभकर्ण पर धावा किया। वे महाबली वीर चारों ओर से घेरकर युद्धस्थल में महाकाय कुंभकर्ण को पर्वतों, वृक्षों, थप्पड़ों, लातों और मुक्कों से मारने लगे। यद्यपि ये लोग बड़े जोर जोर से प्रहार करते थे, तथापि उसे ऐसा जान पड़ता था मानो कोई धीरे से छू रहा हो। अतः इनकी मार से उसे तनिक भी पीड़ा नहीं हुई। उसने महान वेगशाली ऋषभ को अपनी दोनों भुजाओं में भर लिया।
कुंभकर्ण की दोनों भुजाओं से दबकर पीड़ित हुए भयंकर वानर शिरोमणि ऋषभ के मुंह से खून निकलने लगा और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। तदनंतर उस समरभूमि में इंद्रद्रोही कुंभकर्ण ने शरभ को मुक्के से मारकर नील को घुटने से रगड़ दिया और गवाक्ष को थप्पड़ से मारा। फिर क्रोध से भरकर उसने गंधमादन को बड़े वेग से लात मारी। उसके प्रहार से व्यथित हुए वानर मूर्छित हो गए और रक्त से नहा उठे। फिर कटे हुए पलाश वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। उन महामनस्वी प्रमुख वानरों के धराशायी हो जाने पर हजारों वानर एक साथ कुंभकर्ण पर टूट पड़े। पर्वत के समान प्रतीत होने वाले वे समस्त महाबली वानर युद्धपति उस पर्वताकार राक्षस के ऊपर चढ़ गए और उछल-उछलकर उसे दांतों से काटने लगे। वे वानर शिरोमणि नखों, दांतों, मुक्कों और हाथों से महाबाहु कुंभकर्ण को मारने लगे। जैसे पर्वत अपने ऊपर उगे हुए वृक्षों से सुशोभित होता है, उसी प्रकार सहस्रों वानरों से व्याप्त हुआ वह पर्वताकार राक्षस वीर अद्भुत शोभा पाने लगा। जैसे गरुड़ सर्पों को अपना आहार बनाते हैं, उसी तरह अत्यंत कुपित हुआ वह महाबली राक्षस समस्त वानरों को दोनों हाथों से पकड़ पकड़ कर भक्षण करने लगा। कुंभकर्ण अपने पाताल के समान मुख में वानरों को झोंकता जाता था और वे उसके कानों तथा नाकों की राह से बाहर निकलते जाते थे। अत्यंत क्रोध से भरकर वानरों का भक्षण करते हुए पर्वत के समान विशालकाय उस राक्षस राज ने समस्त वानरों के अंग भंग कर डाले। रणभूमि में रक्त और मांस की कीच मचाता हुआ वह राक्षस बढ़ी हुई प्रलयाग्नि के समान वानर सेना में विचरने लगा। शूल हाथ में लेकर संग्राम भूमि में विचरता हुआ महाबली कुंभकर्ण वज्रधारी इंद्र और पाशधारी यमराज के समान जान पड़ता था। जैसे ग्रीष्म ऋतु में दावानल सूखे जंगलों को जला देता है, उसी प्रकार कुंभकर्ण वानर सेनाओं को दग्ध करने लगा। जिनके युद्ध के युद्ध नष्ट हो गए थे, वे वानर कुंभकर्ण की मार खाकर भय से उद्विग्न हो उठे और विकृत स्वर में चीत्कार करने लगे। कुंभकर्ण के हाथ से मारे जाते हुए बहुत से वानर, जिनका दिल टूट गया था, व्यथित हो श्री रघुनाथ जी की शरण में गए। वानरों को भागते देख वाले कुमार अंगद उस महासमर में कुंभकर्ण की ओर बड़े वेग से दौड़े। उन्होंने बारंबार गर्जना करके एक विशाल शैलशिखर हाथ में ले लिया और कुंभकर्ण के पीछे चलने वाले समस्त राक्षसों को भयभीत करते हुए उस पर्वत शिखर को उसके मस्तक पर दे मारा। मस्तक पर उस पर्वत शिखर की चोट खाकर इंद्रद्रोही कुंभकर्ण उस समय महान क्रोध से जल उठा और उस प्रहार को सहन न कर सकने के कारण बड़े वेग से वालिपुत्र की ओर दौड़ा। बड़े जोर से गर्जना करने वाले महाबली कुंभकर्ण ने समस्त वानरों को संत्रस्त करते हुए अंगद पर बड़े रोष से शूल का प्रहार किया। किंतु युद्ध मार्ग के ज्ञाता बलवान वानर शिरोमणि अंगद ने फुर्ती से हटकर अपनी ओर आते हुए उस शूल से अपने आप को बचा लिया। साथ ही बड़े वेग से उछलकर उन्होंने उसकी छाती में एक थप्पड़ मारा। क्रोध पूर्वक चलाए हुए उस थप्पड़ की मार खाकर वह पर्वताकार राक्षस मूर्छित हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया, तब उस अत्यंत बलशाली राक्षस ने भी बाएं हाथ से मुक्का बांधकर अंगद पर प्रहार किया, जिससे वे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वानर प्रवर अंगद के अचेत एवं धराशायी हो जाने पर कुंभकर्ण वही शूल लेकर सुग्रीव की ओर दौड़ा। महाबली कुंभकर्ण को अपनी ओर आते देख वीर वानर राज सुग्रीव तत्काल ऊपर की ओर उछले। महाकपि सुग्रीव ने एक पर्वत शिखर को उठा लिया और उसे घुमाकर महाबली कुंभकर्ण पर वेगपूर्वक धावा किया। वानर सुग्रीव को आक्रमण करते देख कुंभकर्ण अपने सारे अंगों को फैलाकर उन वानर राज के सामने खड़ा हो गया। कुंभकर्ण का सारा शरीर वानरों के रक्त से नहा उठा था। वह बड़े बड़े वानरों को खाता हुआ उनके सामने खड़ा था। उसे देखकर सुग्रीव ने कहा, राक्षस, तुमने बहुत से वीरों को मार गिराया, अत्यंत दुष्कर कर्म कर दिखाया और कितने ही सैनिकों को अपना आहार बना लिया। इससे तुम्हें शौर्य का महान यश प्राप्त हुआ है। अब इन वानरों की सेना को छोड़ दो। इन साधारण बंदरों से लड़कर क्या करोगे? यदि शक्ति हो तो मेरे चलाए हुए इस पर्वत की एक ही चोट सह लो। वानर राज की यह सत्व और धैर्य से युक्त बात सुनकर राक्षस प्रवर कुंभकर्ण बोला, वानर, तुम प्रजापति के पौत्र, वृक्षराज के पुत्र तथा धैर्य एवं पौरुष से संपन्न हो, इसीलिए इस तरह गरज रहे हो। और यहाँ कुंभकर्ण वध की श्रृंखला का पहला भाग समाप्त होता है। हम जल्द ही कुंभकर्ण वध का दूसरा भाग भी अपलोड करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे।